motherfucker. I said I need your help. I told him that I'm lonely. He answered that I'm mad. Yo, please, my dear, hold me, find me. I got a girlfriend, got a girlfriend. I got a girlfriend, got a girlfriend. आपकी ही दिल की बात करेंगे और ऐसी बात होगी जो अमेजिंग होगी और लर्नेबल भी होगी। तो बात हम करते हैं स्ट्रेटजी फॉर स्टूडेंट्स। हाँ फ्रेंड, 20 स्ट्रेटजी की बात करूँगी मैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए और अदर वन के लिए भी। तो आज आपकी ही आवाज़ में आपकी ही बात होगी। तो देखते हैं क्या क्या मेरा स्ट्रेटजी है जल्दी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट स्ट्रेटजी आपको बता रही हूँ। स्ट्रेटजी है कंटिन्यूटी को अपने जीवन से कभी नहीं उतारें, इसके बिना आपकी असफलता निश्चित है। बिल्कुल राइट फ्रेंड, कंटिन्यूसी एक ऐसी प्रोसेस होती है जो आपको ऊपर भी उठा सकती है और आपको अपनी पहचान भी दिला सकती है। आप कंटिन्यूसी बिलीव कीजिए मुझ पर, कंटिन्यूसी काफ़ी वर्क करती है आपके जीवन में। आप खुद फील किए होंगे जिस कार्य को करने के लिए आप वर्षों से सोच रहे होंगे, उस कार्य को अगर करना शुरू कर दिया और उसमें आप कंटिन्यूसी रखे होंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिली होगी। अब हम दूसरे स्ट्रेटजी की बात करते हैं। रूटीन लंबे समय का न बनाएं जिससे ये केवल खिलाई पुलाव बनकर रह जाए। बिल्कुल फ्रेंड, हम लोग क्या करते हैं, लंबा चौड़ा रूटीन बना लेते हैं, मंथली का, उसके बाद ईयरली का, लेकिन आउटपुट क्या होता है कि मेरा रूटीन फॉलो ही नहीं हो पाता है और ये रूटीन फॉलो भी नहीं हो सकता। इसीलिए आप जो है रूटीन जब भी बनाए तो पार्टिकुलर टाइम का बनाएं। ठीक है, आगे हम उसकी बात करेंगे। देखते हैं अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी मेरा क्या है। तो नेक्स्ट स्ट्रेटजी है अपनी बहुमूल्य समय किसी की बुराई में नहीं लगाएं। बिल्कुल फ्रेंड, समय एक ऐसा मूल्यवान चीज़ है जिसे इसके चले जाने पर अफसोस ही मिलता है, खुशियाँ नहीं मिलती। इसलिए समय की महत्ता को आप सभी समझें। अब हम अगले स्ट्रेटजी की बात करते हैं। आप में सहन शक्ति होना आवश्यक है। बिल्कुल फ्रेंड, बिना सहन शक्ति के आप ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन में बिना डिस्ट्रैक्शन के जीवन बन ही नहीं सकती। इसलिए आप अपने जीवन में सहनशीलता की शक्ति को परखने की प्रयास करें और उसकी आदत डाल लें, ये आपके लिए बेहतर होगा। अब हम अगले स्ट्रेटजी की बात करते हैं। कई परेशानियां मौन रहकर समझी जा सकती है सिवाय झगड़े के। बिल्कुल फ्रेंड, कभी भी आपके आसपास या आपके यहाँ ही झगड़ा हो तो आप वैसे स्थिति में अपनी प्रतिक्रिया ना दें। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सामने वाले यही कहेंगे कि आपके बारे में कुछ अनाप शनाप बोल जाएंगे, लेकिन आप उस समय अपनी वाणी में संयम रखें और तत्क्षण कुछ भी ना बोलें, जिससे आप झगड़े की विवाद को आप रोक सकते हैं। इसलिए ये कथन अनिवार्य रूप से आप स्मरण कर सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्ट्रेटजी की ओर। हमारा ब्रेन व्यर्थहीन कार्य को जल्दी ही परख लेता है। अब निर्णय आपको लेना है उससे किस प्रकार काम ले। ये जो मेरा ब्रेन है वो व्यर्थहीन कार्य को जल्दी ही परख लेता है, तो निर्णय आपको लेना है कि इसको किस और लगाएं, किस काम की ओर लगाएं। बिल्कुल फ्रेंड, ये राइट है। आपने सुना होगा कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। ये काफ़ी जो है इसके बारे में एक अलग से कॉन्सेप्ट भी किसी दिन होगा तो मैं बताऊंगी, बट ब्रीफ में बता रही हूँ। मेरा जो पहले जो है मेरा जागा हुआ रहता है उसको कहते हैं हिंदी में चेतन और अवचेतन मन। चेतन मन में अगर हमारी कोई प्रतिक्रिया जाती है तो उसे वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रहती है, और वहीं पे अवचेतन मन इट मीन्स कि सबकॉन्शियस माइंड में जाती है तो वो हमारा लॉन्ग टाइम प्लान हो जाता है। जैसे कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो आप लक्ष्य को रात में सोते वक्त हमेशा मेमोराइज करें, अपने बारे में
अपनी अच्छी बातें कहें, मैं ये हूँ। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैं करती हूँ एवरी नाइट कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं आत्मविश्वासी हूँ, मेरे अंदर अनंत संभावनाएं हैं, मैं कार्य को कर सकती हूँ, मेरा लक्ष्य मेरे से दूर नहीं है, मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगी। इसी तरह आप पॉजिटिव अफर्मेशन अपने अंदर ला सकते हैं और अपनी जागृति को जगा सकते हैं। अब हम देखते हैं मेरा अगला स्ट्रेटजी क्या है। आप अपने समय का सदुपयोग के लिए एक दिन पहले का टाइम शेड्यूल बनाएं। बिल्कुल राइट फ्रेंड, ये जो आप रूटीन बना लेते हैं, मैं भी अपने लाइफ में काफ़ी रूटीन बनाई हूँ, बट रूटीन मेरी फॉलो नहीं होती है। इसी तरह आप लोगों की भी रूटीन फॉलो नहीं होती होगी, नहीं ही होती है। बेसिकली मैंने केस स्टडी भी इस पर की हूँ, तो मुझे कंक्लूजन यही निकल कर आया। तो बेहतर होगा कि आप नाइट में कल जो काम करेंगे उसकी टाइम शेड्यूल बना लें कि कितने से कितने बजे तक हम क्या करेंगे। इतने से इतने बजे तक मेरी स्टडी हो जानी चाहिए, इतने से इतने बजे तक मैं मोबाइल यूज़ करूँगी, एंड इतने से इतने बजे तक मैं पेरेंट्स को टाइम दूँगी। तो आप टाइम को अपने अनुसार और पेरेंट्स के अनुसार, अभी आप घर पे होंगे तो आपको पेरेंट्स के अनुसार भी चलना होगा, आप अपने अनुसार नहीं चल सकते हैं। तो आप पेरेंट्स के अनुसार और अपनी जो आपकी एफर्ट है, आप जो स्टडी करना चाहते हैं, उन दोनों को मिक्स करके आप एक अच्छा टाइम शेड्यूल बनाएं और उसको फॉलो करें। आई गारंटी सक्सेस मिलेगी। अब हम अगले स्ट्रेटजी की बात करते हैं। सब कुछ आपके मुताबिक होने लगे तो आप अपने जीवन में बड़े लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, इसीलिए ठोकरें लगना ज़रूरी है। बिल्कुल फ्रेंड, एज्यूम कीजिए आप जो चाह रहे हैं आपको वो मिल गई, तो आप बस वहीं तक सीमित रह जाएंगे। आप बड़ा नहीं सोच पाएंगे, बड़ा नहीं कर पाएंगे, और आप में जो स्ट्रेटजी है वो आप चाह कर भी नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए जीवन में अगर बाधाएं आ रही है तो आप उसको फेस करें। ये बाधाएं कुछ समय के लिए होती है, लॉन्ग लाइन नहीं होती है। अब देखते हैं हम अपने अगले स्ट्रेटजी की बात करते हैं। आप अपने आप को समझने की प्रयास करें, दुनिया आपको समझने लगेगी। ठीक है, आप अपने आप को समझने का प्रयास करें, दुनिया आपको समझेगी। बिल्कुल, अगर आप कुछ नहीं बन पा रहे हैं तो दुनिया आपको कुछ भी नहीं समझेगी, एक घास पताल की जैसा समझेगी। तो ज़रूरी है कि आप अपने को पहचानिए, आप अपने को ऊपर उठाइए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कीजिए, आप अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं उसको हासिल कीजिए। फिर देखिए दुनिया आपके साथ रिलेशन जोड़ लेगी। ओके, ये रियल फैक्ट है, ये मेरा केस स्टडी है। सो आप इस चीज़ को हमेशा रिमेंबर रखिए। चलते हैं हम अपनी अगले स्ट्रेटजी की ओर। खुद को मोटिवेट करने के लिए कोई मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि बड़े लक्ष्य की ज़रूरत होती है। बिल्कुल फ्रेंड, आजकल काफ़ी ट्रेडिशन में है कि मोटिवेशन 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 मोटिवेशन, बट इनफ। मोटिवेशन इज़ नॉट योर सॉल्यूशन, इट्स योर प्रॉब्लम। सो लिसन। इसलिए आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करें, आपको बनना क्या है, आपको करना क्या है। तो आप अपने लक्ष्य, जब आपको इस टाइप से फ्रस्ट्रेशन फील हो तो आप अपना लक्ष्य की ओर बार बार देखें, बार बार कंसंट्रेट करें, तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगी। अब अगले स्ट्रेटजी की बात करते हैं। फिजिकल एंड मेंटल लेवल से ऊपर उठकर स्पिरिचुअल लेवल की बातों का चिंतन करें, जिससे टीनेजर लेवल में होने वाली समस्याएं नहीं घेरेगी। बिल्कुल फ्रेंड, आप जो है मेंटली, फिजिकली लेवल और मेंटली लेवल से ऊपर उठकर स्पिरिचुअल लेवल का मीनिंग होता है आध्यात्मिक चिंतन की और अपना ध्यान केंद्रित करें। तो आप ये टीनेजर में होने वाली समस्याएं, ये काफ़ी समस्याएं हैं और बड़ा समस्या है, इसे टाला नहीं जा सकता है। तो इसे टालने का एक ही उपाय है कि आप अपने आप चिंतन, जो उस चिंतन को विशेष बनाइए। आप अपने चिंतन को जो कुछ दूसरे चीज़ में सोचिए, आध्यात्मिक सोचिए, या आपको अपने इच्छा के अनुसार आपका जो एक एक्स्ट्रा करिकुलर जो आप करते हैं उस चीज़ के बारे में सोचिए। तो आपकी टीनेजर के में होने वाली प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, ट्रस्ट मी। अगले स्ट्रेटजी की बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहूँगी। एक आपने नाम तो सुना होगा, APJ अब्दुल कलाम।
इट इज़ द फेमस पर्सन ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड. ओके, ये एक ऐसे बंदे थे कि इन्हें कुछ ख्याल ही नहीं आया है कि लाइफ में और भी कुछ चीज़ होती है. तो इसीलिए कहते हैं जब आप अपने लक्ष्य पर निर्धारित करें तो आपको किसी और पे ध्यान जा ही नहीं सकता. तो आप जो है अपने लक्ष्य पे ही ध्यान केंद्रित करें. लाइफ में लक्ष्य के अलावा दूसरा चीज़ टेम्पोररी होता है, ना कि परमानेंट होता है. इस चीज़ को जितना जल्दी रिमेंबर कर ले फ्रेंड, उतना जल्दी आपके लिए और हमारे लिए यूजफुल होगा. ओके, अब देखते हैं अगले स्ट्रेटजी की ओर. आप अपने आप को मूल्यवान समझिए, क्योंकि परवरदिगार आपके जैसा बिरले बनाया होगा. ओके फ्रेंड, ये बात भी सत्य है कि आप अपने आप में यूनिक है. आपके जैसा इस पृथ्वी पर कोई नहीं बनाया गया है. एक्सेप्शन तो सब जगह होती है, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखी हूँ. अब देखती हूँ आगे का स्ट्रेटजी मेरा क्या होता है, क्या पावरफुल स्ट्रेटजी है, तो देखते हैं. खुद की सच्चाई व बुराई और कोई नहीं जान सकता. खुद की सच्चाई और बुराई और कोई नहीं जान सकता, इसीलिए आप अपने आप को संयमित बनाए रखिए. बिल्कुल फ्रेंड, आप किस राह पे चल रहे हैं. बचपन में तो आपके पेरेंट्स गाइडलाइन करते हैं, बट आप जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें भी वर्क डन होता है, तो आप पे उतना समय नहीं दे पाते. तो इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि मेरे पास काफ़ी टाइम है, इस टाइम को वेस्ट कर दे, तो ये आपकी गलती होगी. इसीलिए आप क्या सही है क्या गलत है और कैसे कदम उठा रहे हैं, ये आपको डिसीजन करना है कि मैं सही चुन रहा हूँ नहीं चुन. प्रॉब्लम होने पे तो पेरेंट्स सॉल्यूशन के लिए हैं ही, बट अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, अपने आप में संयमित बनाए रखिए. अब देखते हैं अगले स्ट्रेटजी की ओर क्या है. जिज्ञासु और करने की इच्छा कभी ना त्यागे या छोड़ें, जिससे बढ़ती समस्या आप पर हावी हो जाए. बिल्कुल फ्रेंड, जिज्ञासु बनिए, जानने की इच्छा रखिए, करने की इच्छा रखिए, तो सब कुछ सही होगा. कहीं ऐसा ना हो कि बढ़ती समस्या आप पर हावी हो जाए. बढ़ती समस्या आप पर हावी होने से पहले आप उस पर हावी हो जाइए. ऐसा ही अपने जीवन को बनाइए. अब देखते हैं अगले स्ट्रेटजी की ओर. बेहतर परिणाम के लिए जान लगा दो या जाने दो. ओके, बेहतर परिणाम के लिए जान लगा दो या जाने दो. तो मेरा सुझाव होगा जाने दो से अच्छा है कि जान लगा दो. तो आपको अपनी अगर सक्सेस नहीं मिली तो आपको अपनी कमियां मिलेगी, और उस कमियां से हम सक्सेस की ओर जरूर मूव कर सकते हैं और ज़रूर अचीव कर सकते हैं. इसीलिए स्टेटमेंट काफ़ी राइट है. अब चलते हैं अगले स्ट्रेटजी की ओर. फेल्योर से भयभीत होने के बजाय रिस्क लेना शुरू करें. या फ्रेंड, काफ़ी स्टूडेंट, काफ़ी पर्सन जो लाइफ में अचीवमेंट आया फिर फेल्यूर आ गया तो उन्होंने लाइफ को ड्रॉप कर दिया. इट्स नॉट सॉल्यूशन. ओके, तो आप फेल्यूर से भयभीत होकर जो है पीछे नहीं रह जाइए. आप रिस्क लेना शुरू कीजिए. आप अपने आप को अपॉर्चुनिटी दीजिए, आप अपने आप को चैलेंज दीजिए कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट. तब देखिए कि आप में क्या चेंजेस आता है. ओके, अब करते हैं अगले स्ट्रेटजी की बात. सही वक्त का इंतज़ार ना करें, बेहतर होगा वक्त को सही बना लें. बिल्कुल फ्रेंड, आप सही समय का इंतज़ार नहीं कीजिए, बेहतर होगा कि आप वक्त को सही बना लीजिए. समय कभी भी किसी के जीवन में अच्छा या बुरा किसी भी स्थिति में आ सकता है, तो आप उस चीज़ पर ध्यान नहीं जाए. जो समय है उसी समय को आप बेहतर बनाइए. ये नहीं कहिए कि मेरा समय ख़राब है, मेरा दिन अच्छा नहीं चल रहा, ये तो आप बहाना कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं. तो आप अपने आप को सुधारिए, आप अपने आप को उठाइए और देखिए हम किस लेवल पे हैं, तब आपको समझ में आएगा मुझे क्या करना चाहिए. ओके, अब देखते हैं अगले स्ट्रेटजी की ओर. आपके बारे में कोई दूसरा नहीं सोच सकता, और यदि आप ये सोचते हैं तो आपके जीवन भ्रमित है. ओके फ्रेंड, आप जो यदि सोचते हैं यदि आपको कोई मिल गया लाइफ में तो आप ये सोच रहे हैं कि वो मेरे बारे में सोच रहा है, इट्स नेवर, ये कभी नहीं हो सकता. तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो जीवन में आप भ्रमित हैं और कुछ भी नहीं है. तो इस ख्याल को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए. अब बात करते हैं अगले स्ट्रेटजी की ओर. निर्णय आपको लेना है,
निर्णय आपको लेना है कि आप किस अवधि में मुकाम पाना चाहते हैं। बिल्कुल, ये एक पावरफुल स्टेटमेंट है। ये निर्णय जो है खुद आपको लेनी होती है कि आप कितनी उम्र में आप मुकाम हासिल करना चाहते हैं। आप चिंता ना करें कि होगा नहीं होगा, ये अलग बात है, बट आप प्रयास कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। आप जब आपकी मेहनत आपके रंग लेके आती है, इसीलिए आपको निर्णय करना होगा कि आप किस अवधि में मुकाम पाना चाहते हैं। तो आप देखते हैं अगला स्ट्रेटजी मेरा क्या होता है। जीवन इतनी भी सरल नहीं है कि हम समय से समझौता कर लें। जीवन इतनी भी सरल नहीं है कि हम लोग समय से समझौता कर लें, इसीलिए आप अपने लक्ष्य में जुड़े रहें। बिल्कुल फ्रेंड, ये जो लाइफ टाइम है, ये लाइफ टाइम में कब क्या हो जाएगी कहना मुश्किल है, इसीलिए आप अपने लक्ष्य में प्रतिदिन जुड़े रहें, प्रतिदिन कुछ नया सीखें, प्रतिदिन किसी को कुछ नया सिखलाएं। ये आप अपने जीवन में लक्ष्य बना लें तो फिर देखिए कम समय में बड़ा बदलाव आ सकता है। आई गारंटी बड़ा बदलाव आ सकता है। तो एक आपने आई थिंक ऑल ऑफ यू विल लिसन, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। अभ्यास एक आदर्श इंसान बनाता है। बिल्कुल फ्रेंड, अभ्यास जो है एक आदर्श आदमी बनाता है, आदर्श इंसान बनाता है। तो आपको फर्स्ट में मैं यही स्ट्रेटजी बताई हूँ, कंटिन्यूटी एंड प्रैक्टिस। ओके, तो ये प्रैक्टिस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी सेक्टर में प्रैक्टिस, आप कोई भी या जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो एक स्ट्रेटजी सीखना होता है। बिजनेस में भी स्ट्रेटजी होती है, पढ़ाई में भी स्ट्रेटजी होती है, सभी काम में स्ट्रेटजी होती है। आपको खुद से निर्णय लेना होता है कि मेरा एफर्ट क्या हो, क्योंकि सबका एफर्ट समान नहीं हो सकता है। इसीलिए आप अपना एफर्ट बनाइए, आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, दूसरों की कॉपी मत कीजिए। समय लगेगा आपको बदलने में, लेकिन बदलाव ज़रूर होगी, ये मेरी गारंटी है। एक दिन आप उस मुकाम पे होंगे जिस मुकाम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर और जो गुजर चुके हैं, APJ अब्दुल कलाम, और बिजनेस सेक्टर में मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ये सारे फेमस पर्सन के, एलन मस्क के नाम जैसे कीर्ति में आपका भी नाम बेशुमार हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, अगेन एंड अगेन यू से यू कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। देन देखिएगा आप पे कितना बदलाव कितनी जल्दी आती है। थैंक्स। अब बस मैं एक ही बात कहूँगी, जो आप एक शायरी भी कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या है, ठीक है। मेरी एक्चुअली ये इसलिए बना है क्योंकि रिसेंटली आपने एक घटना सुना है सुशांत सिंह राजपूत का, जो कि बढ़ते हुए कलाकार थे और उन्होंने काफ़ी फेमस सिटी फिल्म इंडस्ट्री में प्राप्त की थी। बट वो अगर किसी के साथ प्रॉब्लम शेयर करते तो आज वो हमारे बीच होते। तो सुसाइड से रिलेटेड मैं कुछ लिखी हूँ, तो आप सभी कीजिए। और ये बेसिकली स्टूडेंट का काफ़ी प्रॉब्लम होता है। 95% स्टूडेंट स्टडी की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, तो हम उसके बारे में लिखे हैं। तो सुनिए। मेरी प्रतिध्वनि बोलती है, मेरी प्रतिध्वनि बोलती है, कुछ राज है तो बता दिया कर। मेरी प्रतिध्वनि बोलती है, कुछ राज है तो बता दिया कर। अपनों से ना सही तो गैरों से सुलझा लिया कर। वक्त के साथ मान जाया कर या मना लिया कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी। बाय बाय।